हेलो फ्रेंड्स, तान्या और इश्का की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या इश्का को अपने घर लेके आती है और वहाँ पे जो है ये लोग बातें करते हैं उसके रूम में बैठ के। तभी इश्का को प्यास लगती है और वो पानी मांगती है, जो पानी गलती से उसके ऊपर गिर जाता है और उसको जो है क्लीन करते करते फिर तान्या बोलती है कि एक काम करते हैं, तुम ना ये शर्ट उतार दो, मैं तुम्हें दूसरा शर्ट या कुछ ड्रेस दे देती हूँ, वो पहन लो तुम, ठीक है। तो इसका कहती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है, अभी सूख जाएगी, पानी ही तो है। तो तान्या बोलती हाँ पानी है, आई नो पानी ही है लेकिन जो है ठंड लग जाएगी तुम्हें, वैसे भी मौसम ठंड का चल रहा है। तो जो है इसका बोलती है तुम पागल हो गई हो, ठंड का मौसम चल रहा है, हाँ जून की गर्मी पड़ रही है। तो तान्या ऐसे उसकी तरफ जाती है और कहती है तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मेरा जो फेवरेट मौसम होता है ना वही चल रहा होता है। तो ऐसे बोलती है तो इशिका थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, कहती है तुमको हुआ क्या है, तुम मुझे ये बताओ, तुम 2-3 दिन से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, कुछ चल रहा है, हाँ कोई प्रॉब्लम है। और 2-3 दिन से नहीं, तुम कल से जब से पार्टी से आई हो ना तब से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। तुम्हें ना एग्ज़ाम में पास होने का कोई खुशी थी, ना फ़ोन मिलने की कोई एक्साइटमेंट है, मतलब ना मेरे साथ अकेले होने के कोई एक्साइटमेंट दिख रही है। कहाँ तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हर वक्त मरती रहती थी, क्या हुआ है, कुछ कुछ हुआ है तुम मुझे बता दो अभी, हाँ। तो इश्का बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो जो है तान्या कहती पक्का। तो इशिका चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो तान्या कहती है अच्छा चलो ठीक है, ये ड्रेस चेंज कर लो, तुम फटाफट शर्ट उतार दो। तो इशिका चुपचाप खड़ी होती है, वो शर्ट नहीं उतार रही होती। तो तान्या आगे बढ़ के उसके शर्ट के बटन ओपन जैसे करती है, एक बटन, तो इशिका कहती है रहने दो ना, सूख जाएगी यार, मैं मना कर रही हूँ ना तुम्हें। तो तान्या नहीं मानती और वो ज़बरदस्ती करने लगती है उसके साथ। तो इशिका एकदम झल्ला पड़ती है, कहती है क्या है यार, मना कर रही हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा, नहीं खुलवानी, मुझे नहीं उतारनी है शर्ट, कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको, पानी गिरा है, कागज नहीं हूँ मैं कि मैं गल जाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। तो इस तरह एकदम चिल्ला के पड़ती है और फिर 2 मिनट बाद ही कहती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है और कहती है बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो, किस बात का गुस्सा निकाला है तुमने, क्या चल रहा है दिमाग में, बोलो। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है, उसे बेड पे बिठाती है और कहती है, वो खुद जो है ज़मीन पे उसके पैरों में बैठती है घुटनों के बल। तो तान्या कहती है तुम ऐसे क्यों बैठ रहे हो, इधर आओ, ऊपर बैठो मेरे पास, मेरे पैरों में मत बैठो, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इशिका कहती है प्लीज़, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुन लो प्लीज़, मैंने बहुत हिम्मत किया तुम्हें ये बात बताने के लिए, अब प्लीज़ सुन लो। तो तान्या चुप हो जाती है, कहती है कि हाँ बोलो। तान्या कहती है कि इशिका कहती है कि मैं कल पार्टी में गई थी, याद है। तान्या कहती है हाँ मुझे तुम्हारी हर बात याद रहती है, मैं एक्चुअली वो पार्टी मानसी ने दी थी। तान्या कहती है कि ओके, फिर जब मैं वहाँ उसके घर पहुँची तो वहाँ सिर्फ मानसी थी और कोई नहीं था। तो तान्या चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो इशिका कहती है कुछ बोलो। तो तान्या कहती है सुन रही हूँ मैं, बोलो तुम। कहती है कि उसने मुझे बोला था कि पार्टी है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि तुम तो कह रही थी कि पार्टी है और यहाँ तो कोई भी नहीं है।
तो उसने कहा कि ये पार्टी तुम्हारे और मेरे लिए है बस। और ताना कहती है और क्या? हम्म? और क्या? इश्का बोलती है कि उसने मुझसे कहा कि वो जिससे प्यार करती है वो उसका नाम बताएगी आज। तो ताना कहती है बताया उसने नाम? तो इश्का बोलती है हाँ बताया। ताना बोलती है कौन था? तो इश्का बोलती है कि वो एक्चुअली जिससे प्यार करती है वो तो ताना कहती है हाँ वो तुम हो, है ना? वो इशिका से प्यार करती है। तो इशिका ऐसा शॉक्ड होकर उसे देखती कहती है तुम्हें कैसे पता है तान्या? कहती हाँ आगे बताओ। वो मुझे पहले से पता था, आगे बताओ। कहती है फिर उसने जो है फिर एक्चुअली उसने मैं पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तान्या कहती क्या हुआ था वो बताओ। तो इश्का कहती है प्लीज पहले प्रॉमिस करो। तो तान्या उस पर चिल्ला के पड़ती कहती पूछ रही हो मैं कुछ बताओगी तुम? एक्चुअली एक मिनट, तुम मुझे मत बताओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इशिका ऐसे चुपचाप उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है क्या बताओगी तुम? तो वो अपना फ़ोन उठाती है जो उसे भी नया नया आज ही मिला होता है और उसमें से एक वीडियो निकालती है और वो तान्या को दिखाती है, और सॉरी इशिका को दिखाती है, जिसमें इशिका और मानसी दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं। तो ये देख के इशिका के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है बिल्कुल, और वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो तान्या उसको बोलती है खड़ी हो। इशिका बोलती है मेरी बात सुन लो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो, जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं है कुछ भी। तान्या उसको कहती है मैंने कहा खड़ी हो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? खड़ी हो। तो इशिका नहीं सुन रही होती बिल्कुल भी, वो उसके पैरों को पकड़ती है, कहती है प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जैसा दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तान्या उसे अपने मतलब कि इशिका को सीधे लात मार देती है पीछे की तरफ। कहती है मैंने कहा खड़ी हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा? तो इशिका चुपचाप वहाँ फिर खड़ी हो जाती है और तान्या उसके पास आती है, कहती है क्या था ये, क्या था ये? देखो साफ साफ बता दो क्या करके आई हो। तो इशिका बोलती है लेकिन तुम्हें ये वीडियो, तुम्हारा नंबर मानसी के पास। तान्या कहती है कि उसने तुम्हारी मॉम को कॉल किया था तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नंबर तो दिया ही दिया, तो मानसी ने उनसे कहा कि तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा, तो उसने ये कह के मेरा भी नंबर ले लिया और मेरे नंबर पे ये वीडियो सेंड कर दी। इशिका तुम्हें समझ में आता है? तुम क्या करके आई हो? कल जब मैं तुम्हें बार बार हक कर रही थी, तुमसे बातें कर रही थी, तुम्हारे क्लोज आ रही थी, तब तुम्हें नहीं बताई गई ये चीज़ें? तभी बता देती। क्या मिला मेरे साथ ये करके? सुकून? हाँ,
किस हद तक गई भाई? हद क्या, हद तो छोड़ी ही नहीं होगी। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना, देखो कितने एंजॉय कर रही हो तुम इसमें। मतलब कितना एंजॉय कर रही हो, उसको छूते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? हाँ, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम तुम मेरे अलावा किसी और को छू भी कैसे सकती थी? मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? एक बार भी नहीं आया? हम्म, इतना हावी है ये, इतनी बड़ी वीकनेस है तुम्हारी? बोलो ना प्लीज इशिका, बोलो। तो इशिका उसको पकड़ती है और कहती है, तान्या आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं कल से कोशिश कर रही थी तुम्हें बताने की, लेकिन मैं नहीं बता पाई। और ये सब मानसी ने जानबूझ के किया। ये वीडियो तुम्हें उसने इसीलिए भेजी थी कि मैं बाद में तुमसे कुछ भी कहूँ तो तुम ट्रस्ट नहीं करोगी मेरी बात पे। बट प्लीज ट्रस्ट मी वंस। तो तान्या उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मारती है, कहती है, ट्रस्ट ट्रस्ट का मतलब समझती हो तुम? हाँ, समझ में आता है ट्रस्ट किसे कहते हैं? ये वीडियो तो मुझे, जब मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी ना, और जब तुम मोहम के रूम में वो अपना ये खटिया सा जो, तो इसका कहती है क्या? तो तान्या कहती है, अभी भी इनोसेंट बनना है क्या? क्या पूछ रही हो तुम? शर्ट उतारो अपनी, शर्ट उतारो। तो इशिका ऐसे चुपचाप खड़ी होती है, बिल्कुल वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही होती बिल्कुल। तो तान्या चिल्लाती है उसके ऊपर, कहती है, मैंने कहा शर्ट उतारो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? इससे पहले मैं कुछ और बुरा करूं, मैं जितना तुमसे कह रही हूँ ना, चुपचाप सुनती जाओ, चुपचाप। तो इशिका एकदम मजबूर हो जाती है और उसको चुपचाप फिर वो अपने शर्ट की बटन खोलती है। तान्या कहती है, साइड करो इनको। तो इशिका ऐसे चुप खड़ी होती है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रही होती है। उसको इतनी इतनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है उस समय, अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ नहीं समझ पा रही होती। तो बस ऐसा लगता है कि वो मर जाए इस समय। वो तान्या के दर्द को समझ पा रही थी, लेकिन अपना दर्द उसे समझा नहीं पा रही थी। तो तान्या कहती है, मैंने कहा शर्ट्स पूरी तरह अपनी ओपन करो, साइड करो इनको। तो इशिका अपनी शर्ट पकड़ती है और फिर धीरे धीरे रिमूव करती है बॉडी से। तो उसकी बॉडी पे जितने मार्क्स होते हैं वो सब दिखने लगते हैं, सब। तान्या जब उनको देखती है तो वो तो बिल्कुल टूट जाती है, वही जमीन पे गिर पड़ती है। और इशिका फटाक से अपनी शर्ट पहनती है और तान्या कहती है, नहीं शर्ट नहीं पहनोगी तुम, उतारो इसे, अभी के अभी उतारो। जब तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई तो मैं देखते हुए क्यों शर्माऊंगी? हाँ, उतारो इसे। तो इशिका शर्ट तो नहीं उतारती और वहीं नीचे जमीन पे उसके पास बैठ जाती है, कहती है, तान्या प्लीज यार,
तुम कोई भी पनिशमेंट दे दो, बट मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज़ यार, प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे गलती हो गई यार। उसने मुझे अप्रोच किया। आई नो इस समय मैं कुछ भी कहूँगी तो मैंने जो किया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी बात उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन ट्रस्ट में मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। और और मेरी बात सुनो प्लीज़। तो कह के वो तान्या को हक करने के लिए आगे बढ़ती है तो तान्या उसे जोर से धक्का दे देती है, कहती है दूर रहो तुम, बिल्कुल दूर रहो। तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है ना? तुम्हें प्यार नजर नहीं आता ना किसी का? मैंने नहीं दिया तो कहीं और से, यही ना, इतना ही बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। सही है। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है तुमने जो भी किया। वेट, तुम्हारे लिए ना मेरे पास सरप्राइज़ है। तो इशिका बोलती है कैसा सरप्राइज़, क्या? तो तान्या कहती है वेट करो, तुम्हारे अंदर जितना भी ये जो तुम्हारे अंदर कहना नहीं चाहिए इशिका कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर की हवस है ना, ये मैं मिटा दूंगी आज, मैं मिटा दूंगी। तुम टेंशन मत लो भाई, तुम मेरी पार्टनर हो ना, और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने किया नहीं, लेकिन अब करूँगी मैं। तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो इशिका उसे ऐसा शॉक्ड होकर देख रही होती है बिल्कुल कि ये क्या कह रही है। तो वो अपनी शर्ट्स के बटन बंद करने लगते हैं तो इशिका उसकी शर्ट पकड़ के एकदम से खींचती है, कहती, तान्या उसकी शर्ट्स पकड़ के एकदम से खींचती है, कहती है मैंने मना किया ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हाँ, जब तब करते हुए शर्म नहीं आई तो अब क्यों इतनी शर्म आ रही है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि वो तुमने नहीं किया, तुम्हें मानसी ने अप्रोच किया होगा। आई नो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसने जो है तुम्हें अप्रोच किया होगा, लेकिन पता है मुझे दुख किस बात का है? कि तुम बहक गई, तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, तुम्हारी हवस तुम पे हावी हो गई है ना इशिका? तो इशिका एकदम चुपचाप खड़ी होती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। तभी जो है तान्या के घर की डोरबेल बजती है। तो तान्या जो है बाहर जाती है तो इशिका कहती है कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती है तुम यहीं खड़ी रहो, और एज इट इज़ जैसे खड़ी हो ना ऐसे ही खड़ी रहना, बाहर मत आना। तो इशिका वहाँ पे खड़ी रहती है और तान्या बाहर जाती है और डोर ओपन करती है। तो वहाँ एक लड़की होती है, वो उस लड़की को लेके अंदर आती है और सीधे अपने रूम में लेके जाती है जहाँ इशिका खड़ी होती है। रूम में अंदर लेके जाती है और डोर लॉक कर देती है। तो इशिका उस लड़की की तरफ देखती है, फिर तान्या की तरफ देखती है, कहती है ये कौन है? तो तान्या ऐसे चेयर पे जाके बैठती है और उस लड़की की तरफ इशारा करती है। वो लड़की इशिका की तरफ बढ़ती है और उसको तान्या के सामने किस करने की कोशिश करती है। तो इशिका एकदम पीछे हो जाती है और कहती है क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? तो तान्या खड़ी होती है और इशिका को पकड़ती है, अपनी तरफ टर्न करती है, कहती है क्या हुआ? हाँ, अपनी फैंटेसी पूरी नहीं करनी तुम्हें? दूसरी लड़कियों के साथ मुंह मारने वाली आदत, हाँ तो है ना तुम्हारे अंदर? मेरे सामने करो, मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ, करो, तुम ये कर लो। आई प्रॉमिस, आज से पहले तुमने जितनी गलतियाँ की हैं, इवन मानसी वाला कांड, मैं वो भी भूल जाऊंगी, ठीक है? करो चलो, मैं यहीं खड़ी हूँ। तो इशिका उसकी तरफ देखते कहती है तान्या तुम पागल हो गई हो, तुम क्या कह रही हो? वो मैंने गलती से कर दिया था यार, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने
इंटेंशनली नहीं किया था यार, आई एम सॉरी, प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तो तान्या उस लड़की को कहती है तुम क्यों खड़ी हो, तुम्हें पैसे दे के बुलाया ना यहाँ पे, तुम अपना काम करो, पैसे लो और जल्दी बनो यहाँ से, यहाँ तमाशा देखने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुमको, समझ में आया। तो वो लड़की इशिका की तरफ बढ़ती है और इशिका पीछे की तरफ होती रहती है और दीवार से जाके लग जाती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ तान्या प्लीज़, इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो यार, मत करो, मुझसे गलती हो गई थी यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, और मैंने कुछ किया ही नहीं था, जस्ट अ किस। मुझे तुरंत तुम्हारा ख्याल आया था और मैं छोड़ के चली आई थी, तुम्हारी कसम तान्या, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैंने कुछ भी जानबूझ के, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो यार, प्लीज़ तान्या प्लीज़, रोक दो प्लीज़। और तान्या इधर रो रही होती है, उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो इशिका को इस हालत में देखती है तो उसका तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है। फिर जैसे ही उसकी निगाह फिर से इशिका के जिस्म के निशानों पे पड़ती है तो उसका और दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलती, वो वहीं चुपचाप खड़ी होती है। मतलब इशिका से ज़्यादा पेन तो तान्या को हो रहा होता है, होना भी चाहिए, इशिका ने की इतनी बड़ी गलती थी और ये पनिशमेंट तो कम ही थी उसके लिए। तो तान्या कहती है नहीं, तुम्हें बहुत शौक है ना, अपना शौक पूरा करो, और तुम्हारे शौक को पूरा करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरी जान, तो तुम मेरे सामने करो, खुलेआम करो, बैठ के जो करना है ना पूरे गट्स के साथ मेरे सामने बैठ के करो, इतने गट्स रखो अपने अंदर, ऐसे छुप छुप के करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है ना, आज के बाद तुम्हारा तुम पे खुद पे पूरा कंट्रोल रहेगा, पूरा। तो इशिका ऐसे हाथ जोड़ के वहाँ चुपचाप जमीन से नीचे बैठने लगती, कहती प्लीज़ तान्या मत करो यार, इसके अलावा तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगी मैं कर लूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो उस लड़की के सामने भी हाथ जोड़ती कहती प्लीज़ तुम तो मान जाओ यार, प्लीज़, वो मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझसे एक गलती हो गई है बस, वो उसकी सज़ा दे रही है मुझे, प्लीज़ तो तुम तो मान जाओ, और तुम ऐसे कैसे आ सकती हो कहीं भी। तो लड़की बोलती है कि ये तो मेरा प्रोफेशन है, मुझे जहाँ से पैसे मिलेंगे मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो इशिका बहुत रोती है, वो कहती है प्लीज़ तुम मान जाओ मेरी बात, उस पर तो गुस्सा सवार है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना मैं दे दूँगी, तुम जाओ लेकिन यहाँ से प्लीज़। तान्या कहती है वो जितना देगी ना उसका डबल मैं दूँगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, तान्या की तरफ, कहती है प्लीज़ तान्या, तुम्हें मुझे जो पनिशमेंट देनी होगी ना मुझे सब मंजूर है सब, बट ये मत करो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई थी यार, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ प्लीज़, मैंने खुद को रोक लिया था, संभाल लिया था, इवन तुम्हारे प्यार ने मुझे रोक लिया था यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो, मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगी ऐसा, कभी नहीं। तो लड़की उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी बॉडी पे हाथ जैसे ही लगाने वाली होती है तभी तान्या उसे कहती है रुक जाओ। तो लड़की एकदम से रुक जाती है और तान्या उसको बोलती है तुम जा सकती हो।
तो लड़की उसकी तरफ देखती कहती है मतलब, कहती है पैसे पकड़ो अपने और यहाँ से जाओ। तो फिर वो उसे छोड़ के आती है घर के बाहर और फिर वापस से रूम में आती है। तो इशिका अपनी शर्ट्स, अपनी जो शर्ट होती है उसके बटन बंद कर रही होती है, तो तान्या आके उसके कॉलर से पकड़ती है और तो उसे जोर से दीवार से लगाती है। कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई इशिका मेरा दिल तोड़ते हुए? मैं तुम्हें अभी भी नहीं देख सकती कोई तुम्हें हाथ लगाए। तुमने पता है क्या किया है? आइडिया है तुम्हें? तुमने मेरा दिल ना तोड़ा नहीं है, कुचल दिया है, चकनाचूर कर दिया है यार। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती थी? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तो तिशका कहती यार तुम्हारा ख्याल आया तभी चली आई मैं वापस, तभी चली आई। ख्याल नहीं आता ना तो बहुत बड़ी गलती करके बैठ जाती। तुम्हारा ख्याल आया इसीलिए रुक गई थी। प्लीज बात को समझो। तुम्हें जो पनिशमेंट देनी होगी मुझे सब दे देना, मुझे सब मंजूर है सब, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। तान्या तान्या उसका कॉलर ऐसे साइड करती है, कहती है इनका क्या करूं बताओ? हाँ, ये जब जब मुझे दिखेंगे तब तब मुझे ये सब याद आएगा। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें कैसे माफ करूं? तुम मुझे बताओ ना। हाँ, तुम मुझे बताओ, मैं चाहूँ भी तो तुमको कैसे माफ करूं? तुमने तो मुझे उस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया कि मेरे सामने खाना है और उसमें नमक इतना है कि ना तो मैं उसे निगल सकती हूँ और ना थूक सकती हूँ। तुम क्या किया यार? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें मेरा तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं आया जब उसने तुम्हें पहली बार छुआ होगा, तब भी तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया। तिशका बोलती है यार प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तान्या कहती कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे बिना, तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई भी नहीं। हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है, सब कुछ। तो तान्या वहाँ एकदम से मतलब इशिका वहाँ एकदम से उसके पैरों में बैठ जाती है और उसका पैर पकड़ लेती, कहती है प्लीज़ 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 ऐसा मत को, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये आखिरी गलती है, आखिरी मौका दे दो मुझे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हारे बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो इशिका बोलती है कि सॉरी तान्या बोलती है कि ये जो तुम्हारी बॉडी पे निशान है क्या इनको हटा सकती हो तुम अभी के अभी? हटा सकती हो? चलो अभी नहीं, 1 घंटे में, 2 घंटे में? नहीं ना, नहीं हटेंगे ना ये? तो ऐसे उसकी बॉडी पे से हाथ लगाती है जहाँ जहाँ निशान होते हैं, कहती है देखो 1 2 3, ये 3 निशान है तुम्हारी बॉडी पे, एक तुम्हारे शोल्डर पे, एक तुम्हारे चेस्ट पे और एक तुम्हारी नेक के पास। ये तीनों निशान अगर हट जाए ना तो आके मुझसे बात करना, ठीक है? तब आके मुझसे बात करना। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जब जब देखूंगी ना तब तब मुझे तुमसे नफरत होगी, इवन मुझे प्यार से नफरत होगी कि तुमने मुझे तोड़ दिया। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी बेवफाई याद आती है। तुम अपने
आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम मुझसे क्या प्यार करोगी? तुम्हें आज कंट्रोल नहीं हुआ, तुम कल फिर यही करोगी, परसों फिर वही करोगी, और मैं हर बार टूट नहीं सकती। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया इशिका, बर्बाद कर दिया। मैं अपना पेन तुम्हें दिखा भी नहीं सकती यार, कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। इश्का बोलती है कि यार प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम कोई भी पनिशमेंट दे लो लेकिन मुझे छोड़ो मत प्लीज़। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, सच में मैं मर जाऊंगी यार। तो तान्या उससे हाथ छुड़ाती और कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। आई वॉन्ट ब्रेकअप विद यू, मैं रह ही नहीं सकती तुम्हारे साथ, मुझे ब्रेकअप चाहिए तुमसे अभी के अभी। तुम अपनी ये शक्ल लो, यहाँ से हट जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो इशिका बहुत रोती है। खैर इशिका के साथ जो हो रहा था अच्छा ही हो रहा था, इसी लायक थी। चीट जो किया था उसने उसे, चीट, शी इज अ चीटर। तान्या उससे कहती है मुझे ब्रेकअप चाहिए अभी के अभी। इशिका उसे के सामने रोने लगती है, उस पैरों में ही बैठी होती है वो, लेकिन तान्या उसकी एक बात नहीं सुन रही होती। देखते हैं दोस्तों, इनका ब्रेकअप हो जाता है, इनका रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा, या कहानी में कोई और ट्विस्ट आएगा, ये तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।